औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट यूनिट नंबर 9 विच इज़ अबाउट अ फ्लैश ऑफ लाइट। इसकी आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इस स्टोरी में क्या पढ़ा था, किसके अबाउट पढ़ा था और क्यों पढ़ा था। ये सब हम बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रू फॉल है, उसको हम रीराइट करेंगे इन दोबारा सेंटेंसेस को। ये फॉल है अगर, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा वो। इसके बाद हमारे पास रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है। ये लाइन हमारे कॉन्टेक्स्ट से यूनिट से ही ली गई है, टेक्स्ट से। फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, हम इनका आंसर देंगे। इनके नोट्स रेडी किए गए हैं। आंसर क्वेश्चन के नोट्स देखने से पहले मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ए है हमारे पास, वेयर वाज वैलेंटाइन, कि वैलेंटाइन कहाँ था, एंड और व्हाट क्या वाज ही थिंकिंग अबाउट, और वो किस चीज़ के बारे में सोच रहा था। हमसे इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो वैलेंटाइन था वो कहाँ पर था और वो किसके बारे में सोच रहा था। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे कि वेयर वाज वैलेंटाइन, कि वो कहाँ पर था। वैलेंटाइन वाज थिंकिंग, ठीक है, वॉकिंग डाउन आ स्ट्रीट, कि वैलेंटाइन क्या था, एक गली में चल रहा था, ठीक है। हमें पता चल गया कि आ स्ट्रीट। इसका शॉर्ट आंसर देंगे वेयर वाज था वैलेंटाइन, तो आप कहेंगे आ स्ट्रीट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वाज ही थिंकिंग अबाउट, ठीक है, कि वो किसके बारे में सोच रहा था। ही वाज थिंकिंग अबाउट, के वो सोच रहा था ही वार्म रूम, कि उसका जो कमरा, क्योंकि सर्दियों का मौसम था जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा, तो वो सोच रहा था कि उसका जो रूम हो वो गर्म हो। एंड और द ग्लोइंग फायर, और वो क्या था, धकती हुई आग के बारे में सोच रहा था कि क्या हो, फायर हो, रूम गर्म हो, वो इसके बारे में सोच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पे, हाउ डिड वैलेंटाइन कम टू मीट द बेगर, कि जो वैलेंटाइन था बेकारी की मुलाकात कैसे हुई, ठीक है। बेकारी से वैलेंटाइन की मुलाकात कैसे हुई थी, तो हम इसका आंसर देंगे वैलेंटाइन मेट द बेगर ऑन द वे टू हिज होम, कि वो क्या, जब अपने घर जा रहा था ना, तो घर जाते हुए रास्ते में उसे बेकारी मिला था, तो हम कहेंगे वैलेंटाइन मेट द बेगर ऑन द वे टू हिज होम, जब अपने घर जा रहा था तो उसके रास्ते पर मिला। अगर हमने इसका शॉर्ट आंसर करना हो तो हम सिर्फ कह देंगे ऑन द वे टू हिज हाउस, ठीक है, होम, कि उसके घर के रास्ते पर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच मनी डिड वैलेंटाइन गिव टू द बेगर, कि वैलेंटाइन ने बेकारी को कितनी रकम दी, तो हम क्या कहेंगे आ फ्रैंक, ठीक है। या फिर इसका हम कंप्लीट आंसर करना चाहेंगे तो हम कहेंगे वैलेंटाइन गेव आ फ्रैंक टू द बेगर, कि उसने बेकारी को ये दिया, ठीक है। इस तरह अगर हम कंप्लीट आंसर करना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, हाउ डिड द ब्लाइंड बेगर नाउ व्हाट द कॉइन वाज, कि जो अंधा बेकारी था, ठीक है, बेकारी को नज़र नहीं आता था, नबीना बेकारी को कैसे मालूम हुआ कि सिक्का कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे बाय फीलिंग इट विद हिज फिंगर्स, कि सिक्के को क्या अपनी उंगलियों से महसूस करके उसे मालूम हुआ था। अगर हम इसका कंप्लीट आंसर करना चाहेंगे, अगर शॉर्ट आंसर ना करना चाहें तो हम कहेंगे द ब्लाइंड बेगर न्यू डैट द कॉइन वाज बाय फीलिंग इट विद हिज फिंगर्स, उसने जब अपनी फिंगर को मतलब उसके ऊपर पकड़ा तो उसे महसूस हुआ कि ये क्या है, ठीक है, कौन सा सिक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, हाउ वाज वैलेंटाइन एबल टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड, कि जो वैलेंटाइन था नबीना अफराद के लिए एक स्कूल कायम करने में कैसे कामयाब हुआ, तो कैसे हुआ था, हम कहेंगे द हेल्प ऑफ द मनी डोनेटेड बाय द पब्लिक, कि आवाम की तरफ से अतिया की गई रकम की बदौलत वैलेंटाइन जो था वो नबीना अफराद के लिए स्कूल कायम करने में कामयाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ है, What are some of the common words that have their own, ठीक है, जो उसने अपने खुद से वर्ड्स निकाले थे, इजाद किए थे, ब्राइल सिंबल्स, तो इसका आंसर क्या होगा एंड, इफ, इट, फॉर, एंड, द, ठीक है, एंड, इफ, इट, फॉर, एंड, द। अगर हम इसे और लॉन्ग करना चाहिए तो हम कहेंगे वर्ड्स लाइक, ठीक है, वर्ड्स लाइक एंड, इफ, इट, for and the have their own real symbols. Next question number G है, when Valentine first met the beggar, why did he give the beggar money, कि जब वैलेंटाइन की पहली मर्तबा बेकारी से मुलाकात हुई तो इसने बेकारी को पैसे क्यों दिए थे, बिकॉज, क्योंकि he was a kind
सॉफ्ट हार्टेड मैन, ठीक है, कि वो क्या था, वो एक नरम मेहरबान मिजाज और नरम दिल इंसान था। इस वजह से जब उसने नबीना को देखा तो उसने उसकी हेल्प की। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, वैलेंटाइन गेव बेगर द मनी बिकॉज ही वॉज अ काइंड सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट हार्टेड मैन एंड हैड थॉट अ लॉट ऑफ अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द ब्लाइंड पीपल। इस तरह हम इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हुए जी तक। इसके बाद हमारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले आंसर हैं, ठीक है, वो वाले उन क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे, ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट वर्ड्स, ठीक है, ट्रिगर्ड द फ्लैश ऑफ लाइट इन वैलेंटाइन्स हेड, ठीक है, कि जो वो कहते हैं ना, जो किन अल्फाज ने वैलेंटाइन के दिमाग में रोशनी का जो एकदम वो आया था, झमका पैदा किया, ठीक है, कौन से ऐसे अल्फाज थे। तो इसका आंसर होगा इट इज़ इनफ फॉर मी टू पास माई फिंगर ओवर इट। भिखारी ने कहा था ना, क्या कहा था, कि मेरे लिए इसे अपनी उंगलियों से छू लेना ही काफ़ी था। अगर इसे मैंने अपनी फिंगर से छू लिया तो उसे मुझे पता चल गया। इस वजह से उसे ये सारा उसने बोला, ठीक है, कि इसकी वजह यही वजह बनी कि उसके ये दिमाग में ये वाला आइडिया आया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है व्हाट हैड द पर्सन डन बिफोर इट, ठीक है, कि इस फर्द ने इससे पहले क्या किया था उसने। इसका आंसर होगा ही हैड रिक्वेस्टेड वैलेंटाइन फॉर सम मनी, कि उसने दरख्वास्त की थी वैलेंटाइन से कि उसे कुछ पैसे थे, ठीक है, इसने वैलेंटाइन से कुछ पैसे मांगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है व्हाट डिड वैलेंटाइन थिंक अबाउट आफ्टर दिस, कि इसके बाद वैलेंटाइन ने किस बारे में सोचा जब उसने ये अल्फाज सुने ना, क्वेश्चन नंबर 1 के थे। तो हम कहेंगे इफ़ ब्लाइंड कुड टेल वन कॉइन, ठीक है, अगर एक अंधा आदमी बता सकता है कि ये सिक्का कौन सा है, फ्रॉम अदर बाय फीलिंग इट, मतलब उसे महसूस करके उस पर फिंगर लगा कर बता सकता है कि ये सिक्का कौन सा है, देन दे शुड बी एबल, तो वो इस काबिल हो सकता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अदर रेस्ड साइन टू, तो वो इस काबिल है कि वो दूसरी उभरी हुई अलामात के दरमियान फ़र्क करने के काबिल भी हो जाए, ठीक है, उसे होना चाहिए। इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए उसने फिर स्कूल को क्या किया, एक स्कूल का सेटअप किया जो कि ब्लाइंड पर्सन के लिए हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसका हमने बताना ये ट्रू है तो क्या है, ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स हमारे पास रॉन्ग है, इसलिए मैंने सब में क्या लिख दिया FF। अब हमारे पास जो मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है, ये तो सब रॉन्ग है ना, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है इसे करेक्ट करके बताएंगे कि करेक्ट किस तरह हो सकती है। अब इन सेंटेंसेस को देखें हमने कैसे करेक्ट कर लिखा है। वैलेंटाइन सेल्डम की जगह हमने फ्रीक्वेंटली लिखा है, फ्रीक्वेंटली थॉट अबाउट ब्लाइंड पीपल, ब्लाइंड पीपल कैन डिस्टिंग्विश एनी, यहाँ पे एनी के बाद आएगा रेस्ड मार्क ऑन स्टिफ पेपर, ठीक है, इस तरह आएगा। यहाँ पर ऐड किए हमने वर्ड, ये दोनों, ठीक है, ऐड किए हैं, एनी के बाद ये आएगा, ऑन के बाद ये आएगा। वैलेंटाइन गेव द ब्लाइंड बेगर आ फ्रैंक, ठीक है, उसने दिया था। आस वो इज ऑफ लेस वैल्यू देन आ फ्रैंक, यहाँ पे लेस आएगा। नेक्स्ट देखें वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। लुक एट द ब्रेल अल्फ़ाबेट, राइट द फॉलोइंग नेम्स, यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कहा जा रहा है कि इनको बताएं कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, इनको ड्रॉ करके बताना है। जैसे सबसे पहले हमारे पास नाम है सलमान, तो सलमान की स्पेलिंग देखें SALMAN है, ठीक है, S फिर ALMN, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि S कहाँ है, ठीक है, इस तरह हम राइट करेंगे, इस तरह के डॉट बना देंगे, ठीक है, फिर A फिर हमारे पास आ जाएगा L फिर M फिर N, इस तरह ये वाले डॉट बारी बारी आ जाएंगे, फिर हमारा नाम पूरा कंप्लीट हो जाएगा सलमान। इसी तरह जो अदर टास्क हैं इनको भी इसी तरह हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसे कहा जा रहा है कि खुद अल्फाज या कलमात मुंतखब करने हैं, हाँ आपने खुद ही करने हैं, ठीक है, और नीचे देखिए जो जुमले तिरछे लिखे गए हैं ना अल्फाज में, जैसे यहाँ पे मम्बल्ड है, ठीक है, इसी तरह एस्टोनिश्ड है, इन जो मतलब तिरछे लिखे गए हैं इनमें क्या करना है, अल्फाज की जगह इस्तेमाल करना है, इनको क्या करना है, हरूफ में दिए गए हैं, इनको अल्फाज की जगह इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारा फर्स्ट है यहाँ पे जो सेंटेंस है, इस तरह हम इसको किस तरह करेंगे आप, तो देखिए इसको मैंने यहाँ पे अब सोल्व किया है, इसे हम इस तरह करेंगे आ ब्लाइंड बैगर, जिनको मैंने लाइन लगा दी, इसका मतलब ये कट हो गया, ठीक है। नया सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह बनेगा, आ ब्लाइंड बैगर फेल्ट द कॉइन विद हिज फिंगर्स एंड वैलेंटाइन वाज कॉल्ड बैक, ठीक है। जो नेक्स्ट बी है श्योरली सर सेट द बैगर, ये लाइन कट है, एंड हेल्प अप द कॉइन,
Surely, sir, said the beggar, and helped up the coin. Valentine was pleased. If the blind can feel the raised signs on a coin, why should they not distinguish a mark, a letter or a figure? ये इस तरह सेंटेंस हमारा होगा. With the help of some friends, Valentine was able to start a school for the blind. मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई कैसे हमने अपने सेंटेंस को क्रिएट करना है. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना. यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स दिए गए हैं जिन्हें कहा गया कि ये इरेगुलर हैं. इरेगुलर कौन से होते हैं? जिनकी नई नई क्या होती है, मतलब सेम नहीं होते, ठीक है, उन्हें हम इरेगुलर कहते हैं. यहाँ पे दिया गया, इनको कहा गया कि कॉपी करें दीज एडवर्ब्स इन टू योर नोटबुक. बच्चे इनको अपनी कॉपी पे नोट करेंगे. नेक्स्ट एडवर्ब का बताया गया है कि ये क्या होते हैं. आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है, और आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बट नॉट ऑलवेज. ही वॉक स्लोली, ही रीड उर्दू ब्यूटीफुली. यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताई गई हैं एडवर्ब की. यहाँ पर स्लोली, ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब की एग्जाम्पल्स हैं. नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए जिनको हम सोल्व करेंगे एडवर्ब यूज करते हुए. ही ड्रोव स्लोली, he made a cake nicely, he speak English experiencely या फिर beautifully कर सकते हैं. They angrily come to see us at the weekend, we peacefully see them during the week. नेक्स्ट यहाँ पर कंजक्शंस हैं जिसे हम क्या करते हैं. कंजक्शंस क्या होते हैं? जो कि क्या करते हैं, वर्ड के दरमियान में इस्तेमाल किए जाते हैं. कंजक्शन कनेक्शन से, ठीक है, वर्ड निकला है तो क्या करता है, ये जोड़ देता है, आपस में कनेक्शन जोड़ देता है. यहाँ पे कुछ हमें हेल्प बुक्स दिया गया है, इफ़ और आफ्टर, अनटिल, ये इनको हमने इस्तेमाल करके फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे. जैसे कि इसे फिल कर दिया गया है इन फिलिंग द ब्लैंक्स को. फर्स्ट वाले में अनटिल, बी वाले में और, सी वाले में इफ़, डी वाले में वेयर. इस तरह देख लें, आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकती हैं कि कौन सी फिलिंग्स द ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना. अ टेलीफोन मैसेज, टेलीफोन मैसेज यहाँ पे राइट किया गया है. फिर उसके अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं. थॉमस वॉज नॉट एट होम टू रिसीव अ टेलीफोन कॉल वन मॉर्निंग. When his phone rang, a recorded message said, "Hello, this is Thomas. I cannot take your call at the moment, but please leave a message." ठीक है, ये उन्होंने लगाया हुआ था जो खुद ब खुद जाता है मैसेज. नेक्स्ट है, यहाँ पे हमसे MCQs पूछे गए हैं, हमने करेक्ट आंसर बताना है. देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, Why does नाइमा फोन थॉमस, ठीक है. फिर आगे इसका कौन सी ऑप्शन ठीक है, बी वाली, टू टेल हिम शी वुड बी लेट. नेक्स्ट है, वाई विल नाइमा बी लेट, इसकी थर्ड वाली ऑप्शन, शी हैज़ टू फिनिश हर होमवर्क. इसी तरह नेक्स्ट 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस पूछी गई हैं जिनके पास हमें देखें यहाँ पे इसकी थर्ड वाली ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. नेक्स्ट वाली की टू बाय अ स्मॉल प्रेजेंट फॉर द थॉमस प्रेजेंट. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज फॉल, जो कि है नाइमा विल बाय एन एक्सपेंसिव प्रेजेंट. व्हेन इज नाइमा लाइकली टू गेट द थॉमस हाउस, तो हम कहेंगे एट अबाउट 5 PM. नेक्स्ट है कंपोजिशन, जिसे हम कहते हैं तहरीर. यहाँ पे हमें कहा गया है कि राइट अ लेटर टू द हेड ऑफ अ पब्लिशिंग हाउस रिक्वेस्टिंग हिम हर टू पब्लिश स्कूल टेक्स्ट बुक इन ब्रेली. कि ब्रेली में क्या किया जाए, एक लेटर वगैरह आपने राइट करना है जिसे आपने कहना है कि टेक्स्ट बुक कोई भी राइट की जाए. नीचे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि आपने इन सबको डिस्क्राइब करना है. इसके नोट्स आपको लास्ट पे मिल जाएंगे, इसी वीडियो के लास्ट पे. इस नोट्स को देखने से पहले मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.